कृष्ण परम धाम पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। सब उस परम धाम की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या समझते भी हैं कि वो परम धाम क्या है? और यही कृष्ण समझा रहे हैं। क्या है ये परम धाम? वैसे तो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, लेकिन इस परम धाम को वो प्रकाशित नहीं कर पाता। न सूर्य न चंद्रमा इस परम धाम को प्रकाशित कर सकता है, और ना ही अग्नि। यह परम धाम ऐसा गंतव्य यानी कि ऐसी डेस्टिनेशन है दोस्तों, जहां पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता। और यही कृष्ण का परम धाम है। प्रकृति में जब ब्रह्म का अंश मिलता है तो हम प्राणी बनते हैं। भगवत गीता की इस श्लोक में इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जो भी जीवित प्राणी आप देखते हैं उन सब में कृष्ण का ही अंश है दोस्तों। हर एक प्राणी में ब्रह्म है, और यह सब प्राणी अपनी मन सहित छहों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर काम करते हैं। जो जो प्रकृति के 3 गुण हमसे करवाते हैं हम वो करते हैं। कर्ता यानी कि करने वाली प्रकृति है, हम नहीं। इसीलिए जब हम प्रभु के परम धाम को पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर का ब्रह्म उस ब्रह्म में मिल जाता है जिसका कि वो अंश है, और इसीलिए वो वापस धरती पर कभी नहीं आता। जब तक हमारे शरीर का जीवन है उसमें आत्मा रहती है। शरीर का समय खत्म होने पर आत्मा को दूसरे शरीर में जाना होता है। लेकिन दूसरे शरीर में जाने का आधार क्या होता है? भगवत गीता की इस श्लोक में इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, आपके कर्म, छहों इंद्रियों के कार्यों के जो संस्कार होते हैं, उसके साथ ही आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। ये एकदम वैसे ही होता है जैसे वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। जो भी आप करते हैं, सोचते हैं, उसका हिसाब किताब होता है दोस्तों। मृत्यु के समय यही हिसाब किताब आपकी आत्मा के अगले शरीर में संस्कार की तरह जाते हैं। तो जो भी करें इस बात को ध्यान में रखें दोस्तों, प्रभु के नियम से कोई भी नहीं छूटता।